वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर एक नए सेशन के साथ। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हम लोग सेशन कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आइए आज एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वैध क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वैध क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब रहमान है। पहली बात कि वैध क्रम क्या होता है उसे जान लें हम। ये एक टर्म है वैध क्रम, इसे समझ लेंगे तो क्वेश्चन आराम से करेंगे। मान लीजिए कोई भी चीज है x, ठीक है ना, तो उसका व्युत्क्रम क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, वो ये है कोई भी चीज 1/x, तो उसका व्युत्क्रम क्रम हो जाएगा 1/1/x, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, व्युत्क्रम क्रम का मतलब क्या हुआ कि उसके अंश को ऊपर कर देंगे और हर को नीचे कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को ऊपर नीचे कर देते हैं तो व्युत्क्रम क्रम आ जाता है, रेसिप्रोकल आ जाता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्रम जान गए हम और उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। व्युत्क्रम क्रम मतलब तो उल्टा। मान लेते 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्रम क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, मान लेते ये 5 है तो इसका व्युत्क्रम क्रम क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, तो ये है व्युत्क्रम क्रम। अब आइए इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा रहमान की आयु का व्युत्क्रम है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो पहले तो रहमान की आयु क्या है वर्तमान में वो पता ही नहीं, तो हम लोग उसको कुछ मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x है। ये रहमान की वर्तमान आयु है। ठीक है दोस्तों, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पूर्व में रहमान की आयु हो जाएगी x-3। मान लेते हैं अभी मेरा वर्तमान आयु है, कुछ भी है, किसी का आयु मान लेते हैं अभी 20 साल है, तो 3 वर्ष पहले उसका आयु कितना हो जाएगा 20-3। ठीक है, उसी तरह के से रहमान का आयु कितना था x, और 3 वर्ष पूर्व में रहमान का आयु क्या हो जाएगा x-3। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में x, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x+5। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व में जो आयु था उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद में जो आयु है उसका व्युत्क्रम, दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व में जो आयु है उसका व्युत्क्रम, तो x-3 है 3 वर्ष पूर्व में आयु, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x-3। ठीक है, और 5 वर्ष बाद में जो आयु है उसका व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद में आयु कितना है x+5, तो ये x+5 और उसका व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x+5, और ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न अनुसार जो कह रहा था। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे और रहमान का वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो देखिए इसे अब सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे सॉल्व करते हैं x+5 प्लस x-3 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x+5
इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए ये हो जाएगा ऊपर में 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 3। ये अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x प्लस 6। अब देखिए दोस्तों, तो ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 6x, ये भी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और ये एक्स स्क्वायर तो माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया एक द्विघात समीकरण। अब इसे सॉल्व करके हम लोग वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 7, इन दोनों कॉमन आ जाएगा प्लस 3, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा आंसर, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और एक क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 3। ये तो होगा नहीं, क्यों माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी उम्र माइनस में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। मतलब x इक्वल टू 7 आ गया। मतलब रहमान का आयु क्या हो गया, यही हमको निकालना था, रहमान की वर्तमान आयु क्या हो गया 7 ईयर्स, 7 वर्ष हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मतलब वो एक लड़की है शेफाली, ठीक है, गणित और अंग्रेजी का टेस्ट देती है और दोनों में जितना नंबर आता है दोनों को ऐड करके जोड़ करके उसको कितना नंबर आता है 30 नंबर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि गणित में अगर 2 नंबर ज्यादा मिल जाता और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिल जाता तब जो अंक होता और दोनों को गुना करने पे क्या होता 210 हो जाता है ना। तो कह रहा है उसके दोनों विषय में कितने नंबर आए वो ज्ञात करें। ठीक है, तो गणित में कितना नंबर है और अंग्रेजी में कितना नंबर है उसके पास वो तो पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किया अंक है x। ठीक है, और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त की है तो हम लोग उसको कह लेते हैं y। ठीक है, तो गणित में इतना नंबर मिला है और अंग्रेजी में इतना नंबर मिला है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिला करके कितना है 30 नंबर। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है
वो करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए क्या कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। मतलब अंग्रेजी और गणित में जितने नंबर है दोनों को ऐड करने पे कितना हो जा रहा है, 30। प्रश्न कह रहा है, हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है। जो प्रश्न कह रहा है हम लोग वही करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला लाइन में कह रहा है कि अगर शेफाली को गणित में कितना नंबर, दो नंबर ज्यादा मिलते, तो गणित में कितना नंबर मिल रहा था, x, तो उसको 2 नंबर ज्यादा मिल गया। ठीक है, और अंग्रेजी में जितना मिल रहा था ना उसमें से कितना कम, 3 नंबर कम आता, तो अब जो नंबर हुआ है शेफाली के पास, उन दोनों को गुना करने पर 210 हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम लोगों ने ये कर दिया। और अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों अंक में अंग्रेजी में कितना नंबर आया और गणित में कितना नंबर आया शेफाली को, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए इसमें x इक्वल टू अगर डालें हम, क्या हो जाएगा, 30 माइनस वाई, ये x की जगह। ठीक है, प्लस 2, और यहाँ y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। अब इसे करते हैं तो 32 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 210। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 वाई माइनस 96। ठीक है, ओके। अब इसे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 210। अब देखिए 35 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35 वाई माइनस 96 इज इक्वल टू 210। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35 वाई माइनस 96, और इस 210 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35 वाई माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो वाई स्क्वायर माइनस 35 वाई प्लस 306 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 35 वाई प्लस 306 इज इक्वल, ये माइनस इस तरफ जाएगा जीरो के नीचे। ठीक है, और जीरो को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वो जीरो ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए माइनस खत्म हो गया। अब देखिए 306 को हम लोग क्या करेंगे, 102 18 और 17। ठीक है, 18 और 17 का बन रहा है फैक्टर, माइनस 18y माइनस 17y प्लस 306 इज इक्वल टू 0। अब आइए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा y माइनस 18 माइनस 17, अगर कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। y माइनस 18 और y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से दो आंसर आएगा, y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y आ जाएगा 18 और यहाँ से y आ जाएगा 17। तो मतलब क्या हुआ,
y किसको माना था हम लोगों ने, अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी में। अब x भी निकाल ले हम लोग, x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू क्या था, 30 माइनस y, ठीक है। यहाँ मिटा लेता हूँ, 30 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू क्या था, 30 माइनस वाई। अब देखिए, अगर x, अगर y इक्वल टू, है ना, अगर y इक्वल टू 18 ले लें हम लोग, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 माइनस, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अगर y इक्वल टू हम लोग 17 ले लें, क्योंकि y का दो वैल्यू आया है ना, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो दो आंसर आएगा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 17 18, और गणित में, गणित में कितना हो जाएगा, 12 13, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो साथियों, ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहली बात की हम लोग इसे सॉल्व करने से पहले आयत क्या होता है वो उसे समझ ले, तो क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। मान लेते ये कोई आयत है ए बी सी, तो ये मान लेते हैं आयत। सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि आयत होता क्या है। आयत कहते किसे, उसे जान लेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से इजी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आयत ऐसा आकृति होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों कोण 90 डिग्री होता है। ये चारों कोण कितना है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और आमने सामने का भुजा बराबर होता है, मतलब जो ए बी होगा वो डीसी के बराबर होगा, ठीक है। और आमने सामने तो ये भी है, तो ए डी और बी सी का भी भुजा दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, इस कोने को इस कोने से मिला दे, इस कोने को इस कोने से मिला दे, तब जो लंबाई होगा उसे विकर्ण कहेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ए सी, ठीक है। और ये क्या होगा, बी डी, तो इसे कहेंगे विकर्ण। और विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है, किसमें, इसमें, किसी भी आयत में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये हम लोग समझ चुके हैं। और ये क्या है, 90 डिग्री। तो आइए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। मतलब पहले तो छोटी भुजा कितनी है, बड़ी भुजा कितनी, वो पता ही नहीं, तो मैं कुछ मान लूंगा, ठीक है। तो माना कि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन है, ए बी, ठीक है। वही ए बी और डी सी, ठीक है। ए बी कह लो या डी सी कह लो, दोनों, इसको मान लिया मैंने एक्स, ठीक है। और छोटी भुजा को, मतलब छोटी भुजा क्या है, ए डी या बी सी। ए डी जितना लंबा होगा उतना ही बी सी लंबा होगा, हम लोग जानते हैं क्योंकि ये आयताकार है। उसे मान लिया हम लोगों ने वाई, ठीक है। ये छोटी भुजा है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, मतलब विकर्ण क्या है, विकर्ण, अब प्रश्न अनुसार चलेंगे।
प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है वो करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, विकर्ण छोटी भुजा से, मतलब विकर्ण जो है, विकर्ण छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है ना। तो 60 मीटर, जो छोटी भुजा होगा उसमें 60 जोड़ देंगे तो विकर्ण आ जाएगा। तो विकर्ण क्या है यहाँ, या तो ए बी, ये ए डी, या तो बी, नो नो नो, विकर्ण हो जाएगा ए डी, ये ए सी या बी डी, ए सी या बी डी, ए सी या बी डी, ये होगा विकर्ण। ए सी या तो बी डी, दोनों ही विकर्ण हो जाएगा। ए सी ये लंबाई या तो ये लंबाई, दोनों ही विकर्ण होगा। तो क्या हो जाएगा, छोटी भुजा, छोटी भुजा को हम लोगों ने क्या माना है, वाई। ठीक है दोस्तों, और प्लस 60, ये आ गया। ठीक है, पहला लाइन ये कह रहा है तो उससे ये चीज आ गया। उसके बाद यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा हम लोगों ने किसको माना है, बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से, छोटी भुजा से 30 ज्यादा है। बड़ी भुजा को क्या माना है हम लोगों ने, x, छोटी भुजा को क्या माना है, y प्लस 3। ठीक है, ये आ गया एक रिलेशन। अब क्या कह रहा है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी की लंबाई कितनी है, बी सी की लंबाई कितनी है, और ये सब की लंबाई कितनी है, ये हम लोगों को कहना है। तो देखिए, इसे अगर हम देखेंगे, ये यहाँ से इस आकृति को बी सी डी को देखिए, बी सी डी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बी सी डी क्या एक त्रिभुज बन रहा है, हाँ, और 90 डिग्री है, तो जिस भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज होगा तो उसके कर्ण का वर्ग, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ले ले, बी सी डी, बी सी डी में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी या डी सी कह लो, सी डी का स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने क्या माना है, बी डी, बी डी क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण कितना आया है, बी डी कितना आया है, वाई प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब बी सी क्या है, छोटी भुजा है, बी सी क्या है, छोटी भुजा, हम लोगों ने क्या माना है, छोटी भुजा को वाई, तो मतलब वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब सी डी क्या है, बड़ी भुजा, जो ए बी है वही, जो ए बी है वही सी डी है, तो मतलब ए बी और सी डी को क्या माना हम लोगों ने, एक्स, तो ये लीजिए एक्स, इसका होल स्क्वायर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग x का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन x इक्वल टू वाई प्लस 30, ठीक है, तो x के जगह हम लोग वो डालेंगे, वाई स्क्वायर प्लस ये x है, x का स्क्वायर हो तो x किसके बराबर है, y प्लस 30, इसका स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2ab 120y प्लस 3600 इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 60y प्लस
900। अब देखिए यहाँ एक y से एक y तो कैंसिल आउट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y² प्लस 60y प्लस 900। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 120y माइनस 3600 किया गया। अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो माइनस 60y तो माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ मिटा लेते हैं इस तरफ। ठीक है, इसका आप गुणन फैक्टर करेंगे, y² माइनस 90y प्लस 30y माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 90 प्लस 30 यहाँ कॉमन आएगा, 30 यहाँ कॉमन आएगा तो y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसे मिटा लेते हैं हम लोग। इधर ही मिटा लें, इधर ही, क्योंकि इसका काम पड़ेगा आगे। ये देखिए y माइनस 90 कॉमन इंटू ये हो जाएगा y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 90 और माइनस 30, तो माइनस 30 को तो लेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या कि y इक्वल टू आ जाएगा 90। y किस कौन सी भुजा है, छोटी भुजा, मतलब छोटी भुजा आ चुका है हमारे पास, छोटी भुजा। तो x भी हम लोग निकालेंगे, x बराबर क्या था, x बराबर था y प्लस 30, y प्लस 30। तो y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 90 प्लस 30। इसका मतलब क्या कि x क्या हो जाएगा 120। तो भुजाएं क्या हो जाएगी, जो बड़ी भुजा थी ये बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा 120 मीटर और छोटी भुजा ये है 90। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आंसर हमारा, एक 90, x आ गया 120 मीटर और y आ गया 90 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया छोटी भुजा और ये हो गया बड़ी भुजा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे। बहुत डिटेल में वीडियो बनाया गया है और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।